देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि ये खबर इसकी पर्दादारी नहीं हो सकती। ये एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। इसलिए भी चिंता का विषय है कि बार बार ये सवाल अडानी जी की कार्यशैली के बारे में जब जब उठाया गया। दुख के साथ कहता हूं कि चूंकि अडानी जी का डायरेक्ट वहां कोई प्रतिनिधि है नहीं, तो बीजेपी के हमारे साथी लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह डिफेंड करने लगते थे। चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा, क्यों भाई? ये आपकी देश की साख का मसला है। कहां कहां नहीं हो रहा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, हर जगह। और उस व्यक्ति का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी साख के लिए भी ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर अब एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन लीजिए, अन्यथा एक व्यक्ति के कारण पूरी दुनिया में, इससे पहले भी तो हमारे उद्योगपति हुआ करते थे, कभी इस तरह का सवाल नहीं उठा। पुराने नए वाले उद्योगपति, इनके नाम में ऐसी क्या चीजें हैं और क्या हो रहा है? जाहिर है कार्यशैली, वो कार्यशैली जिसको लेकर के हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मॉनिटरिंग अब तक चुप रही, क्लीन चिट देती रही। अब कैसे इसको डिफेंड करिएगा? डिफेंड करने लायक है नहीं अब ये। सर, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेपीसी की मांग भी रखेंगे। अभी कुछ दिनों में सत्र शुरू होने वाला है, और क्या पूरा विपक्ष लामबंद होगा इस चीज के लिए? देखिए, ये मामला बहुत बड़ा हो गया। ये हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भी, इस पर अगर बात नहीं होगी तो किस चीज पे बात होगी? यानी कि हम अलाउ करें? कैपिटलिज्म से किसी का विरोध नहीं है, धन संचय से विरोध नहीं है, लेकिन धन का इस प्रकार संचय जिससे कि आप सोचते हैं कि ब्राइब करके सारी चीजें मैनिपुलेट कर लें, ये जो मैनिपुलेटिव चीज है जिसके माध्यम से उनको अब तक सब कुछ मिलता रहा अडानी जी को, ये तो देश हित में नहीं है। और जैसा कई लोग कह रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनको तो एक तरह से आप ऐसे शॉक वेव्स लगने वाले हैं। किस वजह से? सिर्फ एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना। ये आप लोग पूरा विपक्ष का जेपीसी की मांग करेगा, गिरफ्तारी की मांग करेगा? देखिए, जेपीसी तो बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर हमारी एजेंसीज प्रोएक्टिव हों तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन जेपीसी के लिए सरकार को अब डिली डाली नहीं करना होगा। अगर आप अभी भी इसको अवरोधक बन के खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर आप शरीके गुनाह माने जाएंगे। सर, इसके अलावा तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं बढ़त एनडीए को दिख रही है दोनों राज्यों में। उसके बाद तमाम नेता गिरिराज सिंह जी हों, शिवराज सिंह चौहान हों, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी जो है नाना पटोले सामने आए कि हमारी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। लेकिन जो दावे हैं बीजेपी के वो ये यही है कि हमने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, हम लोगों ने जमीन पर सारी चीजें देखी हैं। और एग्जिट पोल जिस तरीके की बात करते हैं उनके नंबर्स को रिलाय करते हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकारें दोनों जगह जो है महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी एनडीए की बन रही। वो 400 पार वाले भी जमीन पे दिख रहा था, भूले नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हरियाणा में कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था कि कांग्रेस नहीं जीत रही। अभी झारखंड से मैं खुद आया, मैं आपको बताऊं कि वहां हमें एज है मैसिव, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट पोल्स, जो कि कुछ एग्जिट पोल ने बढ़त दिखाई है मैसिव, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। परसों इस वक्त तक स्थिति क्लियर होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि एक जगह सरकार की वापसी होगी झारखंड, और एक जगह सरकार का गठन होगा, नई सरकार का। सर, मनोज सिन्हा